राजस्थान चुनाव में चल रहा शहमाद का बड़ा खेल। सत्ता के समीकरण बिगाड़ने को भरी बागियों ने हुंकार, खोल दिए राजनीतिक दलों के धागे। बीजेपी कांग्रेस हो गई परेशान। वसुंधरा राजे टकटकी लगाई देखती रह गईं। बागियों ने अपना ली बड़ी रणनीति। मोदी शाह से लेकर शेखावत परेशान। दिल्ली तक मच गया सियासी संग्राम। नामांकन वापसी के बाद छिड़ गई असली जंग। बागियों की चाल से बिगड़ गया गणित। 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी ने भर दिया दम। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। ऐसा ट्विस्ट कि दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के नेता सोच भी नहीं सके। अब वो काम बागियों ने कर दिखाया है, जिसके बाद मोदी शाह से लेकर वसुंधरा राजे भी परेशान हो गई हैं। राहुल गांधी देखते रह गए। बागियों ने हुंकार भरते हुए गहलोत की भी टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दलों का चुनावी गणित बिगाड़ने में बागी प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और रोज एक के बाद एक करके झटके देने में लगे हुए हैं। कांग्रेस सियासी चक्रव्यूह ही रचती रह गई। बागियों ने कांग्रेस आलाकमान तक को सदमा दे दिया है, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कितनी सीटों पर बागियों ने बीजेपी कांग्रेस का पेच फंसा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। अब राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर खड़े उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो चुकी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में कुल 3432 नामांकन दाखिल हुए, जबकि 392 रिजेक्ट हुए हैं। वही नामांकन लेने की अंतिम तिथि पर उम्मीदवारों ने 464 फॉर्म वापस लिए हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने बाकी उम्मीदवारों को काफी मनाने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से कुछ उम्मीदवार तो माने, लेकिन कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अड़े रहे। अब दोनों ही पार्टी के बागी उम्मीदवार उनके लिए चुनाव में समीकरणों को बिगाड़कर सिर दर्द पैदा करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कई बहुचर्चित विधानसभा सीटें हैं, जिन पर दोनों ही दलों के बागी उम्मीदवारों ने अपनी ताल ठोक दी है। इसके लिए दोनों ही दलों ने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन उम्मीदवार अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हटे। हालांकि कांग्रेस सिर्फ 4 उम्मीदवारों को मना सकी, जबकि बीजेपी महज 1 उम्मीदवार को ही मैदान से हटने के लिए मना सकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद अभी भी 14 बागी उम्मीदवार बीजेपी के लिए चुनौती बन गए हैं। इनमें सांचौर, बस्सी, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, शिव, सूरतगढ़, डिडवाना, बयाना, लाड़पुरा, खंडेला, पिलानी और फतेहपुर विधानसभा सीट शामिल है, जहां अभी भी बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जिसने वसुंधरा की टेंशन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि शुरू से ही राजस्थान में बीजेपी की ओर से टिकट वितरण को लेकर गहरा आक्रोश दिखा। बीजेपी ने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। इस दौरान केवल 1 उम्मीदवार को बीजेपी मना पाई है, जिसमें जयपुर की झोटवाड़ा सीट है, जहां वसुंधरा के करीबी राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटा गया है। इस पर शेखावत ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर मना कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद इन्हीं की पार्टी की कई बागी उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। सरदार शहर, हिडौन सिटी, मनोहर थाना, नागौर, पुष्कर, नगर, 84, बिछीवाड़ा, सिवाना, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार अभी चुनावी मैदान में डटे हैं, जिन्होंने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया है, जो गहलोत के लिए मुसीबत बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में 13 निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए थे और उन्हें कुल वोट का 9.47% वोट मिले थे। उस चुनाव में सरकार बनाने से लेकर बचाने तक निर्दलीय विधायकों की काफी अहम भूमिका रही है। इस चुनाव में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय विधायक अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब आगे चुनाव में क्या होता है, ये देखना होगा।